नमस्कार भाइयों और बहनों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका शीर्षक है बुरी आदत। एक गांव में एक अमीर आदमी अपने बेटे की नाखून खाने की आदत से बहुत परेशान था। वो जब भी बेटे को आदत छोड़ने को कहता तो एक ही जवाब मिलता कि पापा अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, बड़ा होते होते ये आदत छोड़ दूंगा। परंतु वो कभी भी इस अपनी बुरी आदत को छोड़ने का जरा भी प्रयास नहीं करता। एक बार की बात है, उनके गांव में एक महात्मा पधारे। उनकी ख्याति सुनकर वह अमीर आदमी भी उनसे मिलने पहुंचा और अपनी समस्या उनको बतलाई। महात्मा जी ने बड़े गौर से उसकी बात सुनी। वो समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, कल सुबह बगीचे में आ जाना बेटे के साथ। सुबह पिता और पुत्र दोनों बगीचे में पहुंचे। महात्मा जी ने पिताजी को कहा, आप थोड़ा विश्राम कीजिए। फिर उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा चलो थोड़ा टहल आते हैं, और दोनों टहलने के लिए निकल गए। सुबह का समय था, पंछियों की आवाजें, खिले खिले फूल, वातावरण में खूब आनंद ही आनंद। अचानक महात्मा जी रुके और एक फूल के छोटे से पौधे की तरफ इशारा करते हुए बोले, बेटे क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो? बेटे ने कहा, जी अभी लीजिए। उसने थोड़े ही प्रयास में पौधा उखाड़ दिया। फिर महात्मा जी आगे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद महात्मा जी ने फिर थोड़े बड़े पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? बेटे को तो जैसे इस काम में मजा आने लगा था। उसने थोड़ा और प्रयास किया और पौधे को उखाड़ दिया। ऐसे ही चलते चलते महात्मा जी ने आगे एक गुड़हल के पेड़ को उखाड़ने को कहा। बेटे ने तना पकड़कर उस पेड़ को उखाड़ने की खूब कोशिश की, पर वो पेड़ तो टस से मस ही नहीं हुआ। बेटे को पसीना आ गया और वो बोला, गुरुजी इस पेड़ को उखाड़ना शायद असंभव है। तब महात्मा जी बड़े प्यार से बोले, देखो बेटा, यह हमारी आदतें भी ऐसे ही होती है। जब शुरुआत में ये छोटी होती है तो हटाना कितना आसान होता है, और जब पुरानी हो जाती है तो हटाना लगभग असंभव हो जाता है। बेटे को बात समझ आ गई थी। उसने निश्चय किया कि वह अपनी इस बुरी आदत को छोड़ देगा और खुशी खुशी महात्मा जी के साथ लौट आया। यह बात जानकर पिता को बहुत संतोष हुआ। महात्मा जी को प्रणाम कर दोनों पिता पुत्र आनंदित मन से अपने घर लौट आए। तो दोस्तों, अपनी बुरी आदतों को जल्दी से पहचान कर छोड़ देना ही बेहतर होता है। आदतें जब पुरानी हो जाती है तो लत बन जाती है, और फिर यही हमारी सफलता के बीच रोड़ा बनती है। धन्यवाद।